जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ओम ज्ञानवर्धक कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में उसके 4 पत्नियां होती है। आइए शुरू करते हैं आज इस ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसकी 4 पत्नियां थी। वो चौथी पत्नी के साथ सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसे महंगे महंगे गहनों से सजाता था, उसका बहुत ध्यान रखता था और उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। वो हमेशा उसको अपने पलकों पर बिठा कर रखता था। व्यापारी अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। व्यापारी को उस पर बहुत गर्व था और वो उसे हमेशा अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। लेकिन व्यापारी हमेशा यहाँ डर रहता था कि वो कहीं अन्य पुरुषों के साथ भाग न जाए। व्यापारी अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत ही विचारशील है और व्यापारी की विश्वास पात्र है। जब भी अन्य व्यापारियों का कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता था तो वो हमेशा दूसरी पत्नी के पास समस्याओं का समाधान के लिए जाता था। वो दूसरी पत्नी हमेशा अपने पति का मदद करती थी। व्यापारी की पहली पत्नी बहुत ही सीधी साधी व एक वफादार महिला थी और उसने घर की देखभाल करने के साथ साथ उसके धन और व्यवसाय को बनाए रखने में बहुत योगदान करती थी। व्यापारी अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, जबकि उसकी पहली पत्नी उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन व्यापारी ने शायद ही उसे कभी समझ पाया होगा। एक दिन अचानक व्यापारी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और व्यापारी को यह आभास हो जाता है कि वो बहुत जल्द मरने वाला है। तो उन्होंने मन ही मन अपने आनंदमय जीवन के बारे में सोचा और खुद से कहा कि अब मेरे पास 4 पत्नियां हैं, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो मैं अकेला हो जाऊंगा। यह बात सोचकर वह अपनी सबसे प्रिय चौथी पत्नी को बुलाया और उनसे कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, तुम्हें महंगे महंगे गहने व अच्छी कपड़ों में रखा हूँ और तुम्हारी बहुत देखभाल करता हूँ। अब जब मैं मर रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी ने उत्तर दिया, कभी नहीं, और वो बिना कुछ और कहे वहाँ से चली गई। उसकी चौथी पत्नी का उत्तर सुनकर व्यापारी के दिल में गहरा सदमा लगा। फिर दुखी व्यापारी ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और पूछा कि मैंने तुम्हें जीवन भर बहुत प्यार किया, अब जब मैं मर रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं चलूँगी, क्योंकि यहाँ पर जीवन बहुत अच्छा है। जब आप मरेंगे तो मैं फिर से विवाह कर लूँगी। तीसरी पत्नी की यह बात सुनकर व्यापारी का दिल और टूट गया। उन्होंने फिर अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और पूछा कि मैं हमेशा अपनी मदद के लिए आपके पास आया और आपने हमेशा मेरी मदद की, अब मुझे फिर से आपकी मदद चाहिए। तो दूसरी पत्नी ने अपने व्यापारी पति से पूछा कि आपको क्या मदद चाहिए, बताइए। फिर व्यापारी पति कहता है, जब मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो दूसरी पत्नी ने उत्तर दिया कि मुझे क्षमा करें, मैं इस समय आपकी सहायता नहीं कर सकती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूँ, मेरा साथ वहीं तक है। यहाँ उसका जवाब सुनते ही मानो व्यापारी को बिजली के झटके लग गया। फिर अचानक आवाज़ आई,
मैं आपके साथ रहूँगा, आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूँगी। यहाँ सुनते ही व्यापारी जब देखा तो वो उसकी पहली पत्नी थी। वो पहली पत्नी बहुत पतली दुबली तथा कमज़ोर थी। फिर बहुत मन से व्यापारी ने कहा, मुझे आपके साथ रहते हुए आपकी बहुत देखभाल करनी चाहिए थी। अब मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है। दोस्तों, दरअसल हम सभी मनुष्य के जीवन में 4 पत्नियां होती है। हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे बनाने में कितना समय और प्रयास करते हैं, जब हम मरते हैं तो ये हमें छोड़ देगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, हमारी स्थिति और धन है। जब हम मरते हैं तो वे सभी दूसरे के पास चले जाते हैं। हमारी दूसरी पत्नी हमारे परिवार और मित्र है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे हमारे कितने करीब थे। जब हम मर जाते हैं तो वे सिर्फ शमशान तक हमारे साथ होते हैं। पहली पत्नी वास्तव में हमारी आत्मा है, जिसको हमने अक्सर भौतिक सुख, धन और कामुक आनंद को भोगने में भुला दिया है। अब हम अपनी मृत्यु की विलाप करने के बजाय अपनी आत्मा को संवारें और उसे मजबूत करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।